जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आए मैया के नवराते, लगा लो जयकारा, दोनों हाथ उठा के जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। दोस्तों, नवरात्र का त्योहार है यश, कीर्ति, आयु, धन संपदा में वृद्धि के लिए माँ देवी का पूजन किया जाता है और इसलिए भगवान व्यास जी कहते हैं, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतोः स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। यानी हे माता, तेरे स्मरण मात्र से तू सब भयों का निराकरण करती है और जो तुझे स्वस्थ मन से भजते हैं, पूजते हैं, उनकी दरिद्रता हो, भय हो, सब कष्टों को तू हर लेती है। बोली अम्बे मात की जय। और जब महासंग्राम में महिषासुर का वध हुआ, तब देवी ने देवता और मुनियों की जय जयकार सुनकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि आप जैसे शांति प्रिय और सत्वगुण संपन्न महात्मा एवं देवताओं के कल्याण का मैं सदैव ध्यान रखूंगी, उनकी सहायता करूंगी। और जब नवरात्र के दिन आते हैं, जो भी भक्त माँ की सच्चे मन से आराधना करता है, सच्चे हृदय से माँ को पूजता है और उपवास करता है, देवी का पूजन करता है, सामूहिक यज्ञ हवन करता है, तो कहा जाता है कि माता रानी उसके जीवन की सभी कठिनाइयों को, बाधाओं को दूर करती है। और इसीलिए कल्याणकारी माता दुर्गा की उपासना के लिए, माँ को मनाने के लिए, माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए समय समय पर आप सभी को छोटे छोटे उपाय बताती रहती हूँ, ताकि आपके अंदर बैठा हुआ जो भी आसुरी शक्तियाँ हैं, जो भी आसुरी विचार हैं, आपके अंदर वो सभी नष्ट हो जाए, उन बुरी शक्तियों का वध हो जाए और आपके अंदर बैठी दैवी शक्ति और सत प्रवृत्तियों का जागरण हो। दोस्तों, छोटे छोटे उपाय बताते जा रही हूँ। नवरात्र में बहुत सारे नहीं करने हैं आपको, इधर उधर सुन के बहुत कुछ इकट्ठा नहीं करना है। जो छोटे छोटे आसान से उपाय बताती हूँ, सच्चे हृदय से माँ के सामने बैठ के माँ से कनेक्ट कीजिए और अगर ज़रूरत हो तो इन छोटे छोटे एकाध उपायों को कीजिए, शुद्धता से कीजिए, शांति से कीजिए, मन को एकाग्र रख कर कीजिए। आपके घर में जो चीज़ें अवेलेबल है उससे कीजिए, जो चीज़ें नहीं हैं उस उपाय को जाने दीजिए। और दोस्तों, कहा जाता है ये छोटे छोटे उपाय हमारी ज़िंदगी में कब बड़े बड़े बदलाव लेकर के आ जाते हैं, हमें भी नहीं पता होता। तो आज इसी कड़ी में, नवरात्र में नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाकर माँ की आशीर्वाद को प्राप्त करने की कड़ी में हम सब बात करने वाले हमारे रसोई घर में पाए जाने वाले एक बहुत ही आसान सा मसाला है। आप सभी जानते हैं, हेडिंग पढ़ चुके होंगे, तेज पत्ते की आज हम बात करने वाले हैं। किसी भी पंसारी की दुकान में बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और तेज पत्ता मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि हमारे घर में जो भी मनुष्य प्रत्येक दिन शाम के समय अपने घर पे तेज पत्ता जलाता है तो उसके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। घर में अगर बेवजह आपके लड़ाई झगड़े, कलह कलेश या कोई ना कोई परेशानी, बाधाएं बनी रहती है, आपके घर में आए दिन अड़ोस पड़ोस की बुरी नज़र पड़ती है, किसी कोई ना कोई कुछ करता धरता रहता है, नकारात्मक चीज़ें आपके घर पे बनी ही रहती है, तो आपको इसको दूर करने के लिए प्रत्येक दिन आपको तेज पत्ता जलाना चाहिए। इसके अलावा नवरात्र में उपाय बता रही हूँ, नवरात्र में आप इन उपायों को कर सकते हैं। बाय चांस नवरात्र में आप मिस कर जाते, जो आज मैं उपाय बता रही हूँ ये आप किसी भी बुधवार या शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। कैसे करना है? तेज पत्ता से 7 तेज पत्ते आपको लेने हैं। एक कटोरी ले लीजिए, एक तांबे के लोटे में पानी ले लीजिए, तांबे का नहीं हो तो स्टील का ले लीजिए, स्टील का अगर लोटा नहीं है तो ग्लास ले लीजिए और उसके ऊपर एक कटोरी में आपको 7 तेजपत्ते रखने हैं। जिसको नज़र लगी है उसके पास लेकर चले जाइए ये तेजपत्ता और जल का लोटा और सिर से पैर तक 11 बार उतारना है आपको। कैसे उतारेंगे? एक बार सीधा सिर से शुरू करके ऊपर से नीचे लाना है, फिर नीचे से ऊपर लेके जाना है। ऐसे एक सर्कल कंप्लीट होगा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सीधी दिशा में आपको ये लोटा घुमाना है। जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके सिर से एक बार सीधा घुमाना है, इसके बाद वापस उधर से ही उल्टा लेकर के आइए, यानी कि क्लॉकवाइज एक बार, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में एक बार। इस तरह से टोटल 11 बार आपको घुमाना है और हर उतारे के बाद आपको दिशा बदल देनी है। टोटल जब 11 बार हो जाता है तो घर के बाहर आ जाइए, कोई मिट्टी का बर्तन या कोई भी एक बर्तन पुराना रख लीजिए
आप इसमें उसको रख करके, या धूपदान है तो बेस्ट है, धूपदान में अगर गोबर के कंडे तो गोबर के कंडे के साथ जला दीजिए, या फिर थोड़ी सी कपूर ले लीजिए, इसके साथ ये 7 तेज पत्ते आप रख दीजिए। साथ ही आप थोड़ी सी काली मिर्च के दाने भी ले सकते हैं, 7 काली मिर्च भी साथ में ले लीजिए। अगर लगता है बहुत एक्सट्रीम केस है, कोई डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है, तो दोनों चीज़ों को मिलाकर आप कपूर के साथ या गोबर के कंडे पे रख के जला सकते हैं। दोनों को एक साथ जलाने के बाद जब धुआं हो जाएगा तो पूरे घर में आपको ये धुआं घुमा देना है। आप देखेंगे स्पेशली जिसके रूम में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा है, उसके कमरे में आप घुमा दीजिए ये धुआं, और देखेंगे किस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जाओं में बदल जाती है। आपकी सारी परेशानियां, आपकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाती है। इसके बाद जो जल है उससे 2 काम करना है। एक तो थोड़े से जल के छींटे उसमें से ले करके जलाने के बाद अफेक्टेड पर्सन पे छिड़किए, और थोड़ा सा बाकी का जो जल है वो आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। जो भी अफेक्टेड पर्सन है, किसी पर्टिकुलर पर्सन पे आप ये उपाय कर रहे हैं, तो उससे बोले अपने इष्ट के मंत्र का जप करें 11 बार। जैसे हनुमान जी हैं तो बोले ओम हंग हनुमते नमः, या फिर ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के लिए कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय या जो भी आप मंत्र जप करना चाहें। पूरा जो उपाय करेंगे इसके दौरान अपने इष्ट के मंत्रों का जप करना चाहिए। ध्यान रखना है जो जल आप डालेंगे वो तुलसी के पौधे को छोड़ के किसी और पौधे में आपको डालना चाहिए। और नवरात्र से लेकर के आप किसी भी दिन नवरात्रों में इस उपाय को शुरू कर लीजिए और 9 दिन तक लगातार कर जाइए। आप देखिए, खुद ही आप देखेंगे कैसा चमत्कार होता है। अगर आपको लगता है आप कोई उतारा आदि नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव में है, कोई बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है, या उल्टी सीधी चीज़ें किसी को दिखाई देती है, किसी को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है, रात को सोते वक्त बहुत ही डरावने सपने आते हैं, या सोते सोते डर के मारे उठ जाता है, रात को सो ही नहीं पाते, ऐसे लोग हैं तो तेज पत्ते का उपाय भी आपको तभी भी बहुत कारगर होता है। जहाँ रात में सोते हैं उस पर्सन के सोने वाले कमरे में उसके तकिए के नीचे तेज पत्ते की 5-7 पत्तियाँ रख दीजिए और सो जाइए चुपचाप। सुबह जब वो उठ जाए, बाथरूम आदि जाए, तो उसे चुपचाप निकाल करके आप गेट के बाहर ले जाकर जला दीजिए। और फिर इसी तरह से करना है जैसे पहले उपाय में किया, गेट के बाहर जला करके आपको वो धुआं घर के अंदर लेकर के आना है। बाहर से धुआं घर के अंदर लाना है, और जिस एरिया में या जिसके कमरे में नकारात्मक ऊर्जा है वहाँ पर घुमा देना है। आप देखेंगे आपको हर प्रकार की समस्या से निजात अवश्य मिलेगी। जिनको भी रात में भयानक सपने आते, जिद्दी है तो जिद्दी कम हो जाता है, डिप्रेशन आदि किसी में बहुत ज़्यादा है, तबीयत खराब है, रोगी है, तो ये सब चीज़ें मनुष्य में रिलीज़ हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जाएं रिलीज़ होती है और मनुष्य चैन और सुकून की नींद सोने लगता है। तीसरा उपाय बता दे रही हूँ क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सभी लोग कहेंगे धन का तो आपने उपाय ही नहीं बताया। माता लक्ष्मी की प्राप्ति का विशेष उपाय बताती हूँ। खूब पैसा कमाने के बावजूद भी अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है, हमेशा धन का अभाव बना रहता है, तो आपको तेज पत्ते का ये उपाय अवश्य करना है। नवरात्र में या जिस दिन भी सुन रहे हैं उसमें शुक्रवार या बुधवार को आप ये उपाय कीजिए। कुछ पत्तियां तेज पत्ते की इस बार माँ दुर्गा को अवश्य अर्पित कीजिए और 27 बार सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति नः संशय, इस मंत्र को आप जप करें। क्या है, माता कहती है कि मनुष्य मेरे प्रसाद से सभी बाधाओं से मुक्त होगा, धन धान्य और संतान से संपन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बाधा मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए इससे सर्वश्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है। तो रोज तेजपत्ता रख करके, एक ही तेजपत्ता पहले दिन रख लीजिए। आप कम से कम जितने दिन के लिए आप करना चाहते हैं सारे तेजपत्ते आप एक साथ रख सकते हैं। रोजाना 108 बार 9 दिन तक लगातार जप करना है। 9 दिन यानी कि किसी भी दिन नवरात्र से शुरू करके 9 दिन तक आप इस उपाय को कीजिए। इसके बाद इन पत्तियों को चाहे तो आप अपने पर्स में, अपने धन के स्थान पे, अपनी तिजोरी में आप रख सकते हैं।
इससे धन धान्य तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इस तेज पत्ते की खुशबू लेने से रोज नियमित रूप से जिसके संतान नहीं है, इसका धुआं लेने से उसके संतान योग भी बनते हैं। जिनकी दुकान नहीं चलती है, रोज नियमित रूप से रोज शाम को अपनी दुकान में इस तेज पत्ते को दरवाजे के बाहर जला करके अपनी दुकान में इसे घुमाइए, देखिए कैसा आपके धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐश्वर्य प्राप्ति होगी, भय से मुक्ति होगी। और दोस्तों, जब किसी ने कुछ दिया किया धरा हो आपके घर पे, तो अक्सर देखेंगे कि ऐसे इंसान के शरीर से दुर्गंध बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो क्या करना है आपको, 27 तेज पत्ते लेने हैं नवरात्र में, या किसी भी शनिवार के दिन आप ले सकते हैं। और माता रानी अपने इष्ट देव के सामने बैठ जाइए, 11 माला ओम नमः शिवाय अपने इष्ट के मंत्रों का जप करिए। फिर इनको आपको जलाना है। कैसे जलाना है? कपूर की मदद से जला सकते हैं, गोबर के कंडे पे जला सकते हैं। बाद में जो राख है, इसकी राख इकट्ठी करनी है और आप पीड़ित व्यक्ति को इस राख से या तो मंजन करवा सकते हैं, या फिर ये जो राख बनेगी इसके जल से आप बाबा का अभिषेक कीजिए, भोले बाबा का। और फिर उस जल को इकट्ठा करके किसी पीड़ित व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको आपको स्नान करवा देना है। देखिए 3-4 बार इस उपाय को कीजिए, कैसा बदलाव उनके जीवन में आता है। और अगर नहीं नहला सकते तो थोड़ी सी राख उनके फूड में मिला दीजिए, मिलाकर खिला दीजिए। ये भी पॉसिबल ना हो तो वो तेज पत्ते जलाए नहीं और पानी में उबाल करके उन्हें किसी सब्जी में डाल करके खिलाया जा सकता है। और नहीं तो कोई सब्जी में उसको डाल के उनको खिला दीजिए। 27 दिन आपको ये पत्ते खिलाने हैं, एक एक पत्ता रोज। आप देखेंगे रोगी से रोगी व्यक्ति भी माँ माँ करके जाग उठेगा नवरात्रों में। और अगर रोगी ना हो, किसी ने कुछ किया धरा, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जाएं निकल जाएगी। किसी भी तरह की कठिनाई है, कष्ट है, डिप्रेशन है, वो सभी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, तेज पत्ते पर शनि के साथ सूर्य का प्रभाव माना गया है। इसके सेवन से कुंडली में शनि की 7.5 हो, ढैया हो, या सूर्य की स्थिति भी कमज़ोर हो तो वो भी मजबूत होती है। और लौंग, तेजपत्ता, काला नमक, काली मिर्च, इन सभी को शनि के प्रधान मसाले माने गए हैं। ये नकारात्मकता को दूर करते हैं, सकारात्मकता को जगाते हैं। अगर आपको भी अपने करियर में तेज़ी चाहिए, अपने व्यवसाय में तेज़ी चाहिए, और चाहिए कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो जाए, तो आपको भी इस बार नवरात्रों में ये तेज पत्ते का उपाय अवश्य करना है। आपके जीवन से बाधाएं दूर होंगी, आपके मान सम्मान यश में वृद्धि होगी। दोस्तों, 4-5 बार इस उपाय को कर लीजिए। ध्यान रखें, इन उपायों को करते समय भूल से भी घर में कलेश नहीं करें, नहीं तो उपाय बर्बाद हो सकता है। और कुछ ना कर सके तो घर में बस धूप तो जलाइए तेज पत्ता डाल करके, या फिर एक दीपक जलाएं, उसमें भी आप एक तेज पत्ता सावधानी पूर्वक डाल सकते हैं। ऐसा भी करने से माता रानी आपसे प्रसन्न होती है, आपके घर के माहौल को अच्छा करती है। और कुछ नहीं कर सकते ये भी तो घर के ईशान कोण में, यानी घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में एक तांबे के बर्तन में तेज पत्ते भर के रख दीजिए। आप देखेंगे इन तेज पत्तों को एक साथ ही महीने में एक बार जला दीजिए। आप देखेंगे घर के सभी सदस्यों पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही थी उसका प्रभाव शून्य हो जाता है। परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद नहीं होते, खुशियों भरा माहौल होता है। तो इस नवरात्र आप भी अपने घर में खुशियों को बटोरें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी के जीवन में उनको ये ज़रूर बताएं कैसे एक छोटा सा तेज पत्ता आपके और उनके जीवन से नकारात्मकताओं को दूर करता है और सभी के जीवन में माँ के आशीर्वाद से खुशियों के रंग भर जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जयकारा शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। खुद भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, माता रानी आप सभी के कष्टों को हरे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।